5 नंबर वाले की भी मल्टीपल, अगर डेट में मल्टीपल 5 आता है तो वो नेगेटिव होता है। 5 नंबर अंदर से दिमाग के धनी प्लस में एक बच्चे जैसी बुद्धि इनकी आपको मिलेगी। बोलने में हाईली इन्फ्लुएंसर। हैबिट्स कौन कौन सी होती है? स्पेशली अगर आपका 5 पॉजिटिव है तो शेयर मार्केट आपको राजा बना देगी। 5 नेगेटिव है तो आप खराब हो जाएंगे काम पे, वहाँ चीजें इनको खराबी की तरफ ले जाती है। 5 नंबर चाहे कितनी बड़ी जॉब करता हो, आज नहीं तो कल उसने बिजनेस में आने ही आना। इससे कौन से बिजनेस होते हैं जिनको 5 नंबर वालों को नहीं करना चाहिए? 5 नंबर वालों की फेवरेबल डेट कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी डेट्स पर वो शुभ काम करें? हरा रंग इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रंग रहेगा। अगर आपके पास 5 नंबर नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, तो उन लोगों को मैं जरूर कहूँगा कि ग्रीन पेन का यूज़ कीजिए, क्योंकि 5 और 4 का कॉम्बिनेशन आपको 5 नंबर वालों के लक्की नंबर्स कौन से होते हैं? तो मूलांक 5 वाले हेल्थ वाइज कैसे होते हैं? बात करते हैं 5 नंबर वालों की रिलेशनशिप में 5 नंबर वाले कैसे रहते हैं और उनके बेस्ट पार्टनर नंबर कौन कौन से हैं? क्या उपाय करेंगे वो अपनी सफलता के लिए, बड़ी सक्सेस के लिए एक्स्ट्रा? कोई भी पर्सन नो मीन की पैसा कहाँ से आए, जिंदगी उसको एंजॉयमेंट देगी ही देगी, लग्जरी उसकी लाइफ में आएगी आएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एक्सटॉक। स्वागत है आपका एक बार फिर। और हम कर रहे हैं सीरीज़ 1 to 9 नंबर की, डिकोड कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के सभी 1 से 9 नंबर को, और नॉलेज जो पूरा है वो भी डिकोड कर रहे हैं। तो यहाँ आपको मिलेगा 1 से 9 नंबर, और आपके जितने भी आपके नंबर हैं उन सभी नंबरों के बारे में फुल नॉलेज, जैसे कि किसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रह रही है, कौन से नंबर्स के साथ आपकी नहीं बन रही है, कौन से नंबर आपके एनिमी हैं, कौन से नंबर आपके दोस्त हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, कौन कौन से उपाय करके आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। तो इन सभी विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो नंबर, स्पेशल नंबर है, वो है 5, जो काफ़ी पावरफुल माना जाता है। और इस सीरीज़ के हमारे स्पेशल गेस्ट है, आप सभी को पता ही है, स्पेशल गेस्ट हमारे डॉक्टर वीरेंद्र साहनी जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये जो स्पेशल एपिसोड है, इसके लिए आपको कॉपी पेन लेके बैठना होगा, क्योंकि अच्छी तरह से एक एक नंबर को हम डिकोड कर रहे हैं। आज का जो स्पेशल 5 नंबर है वो अच्छी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आपके अंदर क्या छुपा है। तो सर, पहला क्वेश्चन यही होगा कि 5 नंबर कौन से प्लैनेट से रूल करता है? देखो, 5 नंबर बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट इसको बहुत अच्छा नंबर मानते हैं, और मैं भी मानता हूँ कि बैलेंस का नंबर है। क्योंकि आप देखेंगे 5 से पहले भी 4 नंबर आते हैं, 1 2 3 4, 5 के बाद भी 4 नंबर आते हैं, 6 7 8 9, तो बीच का नंबर हो गया 5, जिसका स्वामी होता है जी बुध, यानी कि मरकरी। अब जो बुध प्लैनेट है, मरकरी प्लैनेट है, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत बार वक्री होता है। वक्री का मतलब क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वक्री का मतलब उल्टी चाल चलना, और बहुत बार ये अपनी जगह बदलता है। तो उसके कारण जो बुध से रूल्ड बंदे हैं, जो 5 नंबर से रूल्ड बंदे हैं, उनके दिमाग भी घूमते रहेंगे। कभी दिमाग फास्ट चलेगा, कभी दिमाग बिल्कुल स्लो हो जाएगा। तो उस चीज़ पे हमें बुध को जज करना पड़ता है कि हर 5 नंबर वाला सेम बुद्धि का नहीं होता। उनका मरकरी प्लैनेट, उनका बुध प्लैनेट कुंडली में कहाँ बैठा है, उससे बहुत सारे रूल इनके बदल जाते हैं। बट 5 नंबर का स्वामी सर बुध है, और बुध आपको पता है बुद्धि का कारक है। तो बुद्धि वाले बंदे होते हैं सर, दिमाग अच्छा खासा होता है, बैलेंस के लोग। इनको देख कर ना, इनके चेहरे से आप ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। हालांकि इनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, मतलब कि इनकी लुक्स जो है ना, अब एज के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम दिखेंगी, मतलब थोड़े से। और ये हर किसी पे नहीं, 90% लोगों पे जरूर इम्प्लीमेंट होगा, बट दिमाग सब पे इम्प्लीमेंट होता है। सोच, क्रिएटिव दिमाग, आइडियाज, क्वेश्चंस। अगर आज आप 5 नंबर वाले दोनों बैठे होते तो शायद मेरा पॉडकास्ट 2-2 घंटे ज़्यादा खींचता, क्योंकि आप क्वेश्चन इतने पूछते। तो 5 नंबर वालों से हमेशा अवॉइड करो, क्वेश्चन बहुत पूछेंगे आपसे। 5 नंबर का दिमाग अलग है, क्यूरियस है। अब आप उनसे पूछने में आ जाओ तो शायद उतना जवाब ना दें। पूछना, दे आर गुड आस्किंग, मतलब आस्किंग उनकी अच्छी होती है। प्लस में 5 नंबर वाले क्रिएटिव बंदे हैं, इन्हें हमेशा नवीनता पसंद है कि आज ये काम कर रहा हूँ तो इस काम में नया क्या लाऊं, ये इस काम के अलावा और क्या करूं। कहीं कहीं तो ये चीज़ अच्छी है कि चलो आप नवीनता ला रहे हैं, लेकिन कई बार यही चीज़ आप में बोरडम ले आती है। आप जिस काम में हर रोज उसमें क्या नया लाएंगे, फिर आपका दिमाग खराब होता है, फिर आप परेशान होते हैं। उस चक्कर में 5 नंबर की ऊर्जा कई बार इम्बैलेंस भी होती है। तो स्पेशली कौन कौन सी डेट्स होंगी मूलांक 5 के लिए? हाँ, 5 के लिए जो मूलांक 5 वालों के सबसे पहला नंबर तो 5 ही बन गया सर। उसके बाद 14 यानी कि 14, और उसके बाद 23 जो 23 तारीख है, ये भी 5 नंबर के मूलांक वालों के लिए आती है। सब में डिफरेंस है। 5 नंबर सिंगल,
प्योरली बुध हो गया, उसमें कोई इफेंट बट नहीं। लेकिन जो 14 नंबर की डेट है सर, वो 1 + 4 = 5 बना। 1 नंबर सूर्य का है जी, 4 नंबर राहु का है, बना क्या? बुध। सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन 1 काइंड ऑफ ग्रहण योग है। ग्रहण योग मतलब ओवर थिंकिंग। 1 नंबर सूर्य, 4 नंबर राहु, ओवर थिंकिंग का बादशाह बनकर कोई 5 नंबर मतलब दिमाग वाला प्लेनेट बन रहा है, तो सोचो उस बंदे की स्किल क्या होंगे। कितना सोच के हर चीज के पीछे उसका एक दिमाग लगा होगा कि मैं ऐसे करूं तो ऐसा हो जाए, वैसा करूं तो वैसा हो जाए। 14 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ आप देख लो, मतलब मैं एक सेलिब्रिटी में जानता हूं तो आमिर खान मुझे नजर आते हैं, उनका 14 मार्च है। तो 1 + 4 कहीं ना कहीं हम उनको जानते तो इसी चीज के लिए है ना कि वो परफेक्शनिस्ट का एक टाइटल उनको मिला हुआ है कि हर चीज में घुसकर आप उसमें जाते हो। ओवर थिंकिंग प्लस 5 नंबर। लेकिन 5 नंबर पैसा जरूर बना देगा। वो सिर्फ वो ये नहीं कि वो नोबेल पुरस्कार लेना, ऑस्कर लेना, ये लेना वो लेना ना, आपको पैसा भी देगा। पैसा भी देगा जी। तो क्या 5 नंबर वाले की भी मल्टीपल, अगर डेट में मल्टीपल 5 आता है तो वो नेगेटिव होता है? जी सर, 5 नंबर, एक मेरा रूल आप याद रख लीजिए कि कोई भी प्लेनेट मल्टीपल है 4 और 8 के अलावा तो वो नेगेटिव है। लेकिन अगर आपका डेस्टिनी नंबर 5 है, डेस्टिनी नंबर मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके अगर 5 आ रहा है और फिर आप में 5 एक से ज़्यादा है, तब बहुत शांति वाली बात है, बहुत पैसा देगा 5 नंबर। अच्छा, कोई 5 नंबर वाला आपको कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं उसे सच नहीं मानता। पैसा आएगा जरूर, वो अलग बात है कि आप में टिकाने के गुण है या नहीं, या आपका खर्च कहाँ होगा, हेल्थ पे ना हो जाए, उस पे ना हो जाए, आएगा जरूर। 5 नंबर में ये ब्लेसिंग है ऊपर वाले की। अच्छा, तो 5 नंबर वाले अंदर से कैसे होते हैं? भावुक या सौम्य? एटीट्यूड, ईगो उनका कैसा होता है? देखो, जैसे हम ना हमारा सौर मंडल को देखते हैं ना, जैसे हमने 1 नंबर देखा, वो सूर्य का नंबर है, सूर्य राजा को बोलते हैं। 2 नंबर आपका चंद्रमा है, वो महारानी, रानी का सूचक है। 3 नंबर गुरु थे। ऐसे जो 5 नंबर है ना, 5 नंबर को बुध यानी कि राजकुमार का दर्जा दिया गया, बच्चा प्लैनेट। आपने जैसे बच्चे देखे होंगे ना कि बच्चे हमेशा क्रिएटिव रहते हैं, उनमें एक एनर्जी रहती है, मैं ये करूं वो करूं, नई चीज़ में जाऊं, घूमने जाऊं, ये करूं। हाँ, और जब आप उसको वो टॉय दे देते, किसी खिलौने के लिए बच्चा रो रहा है, वो खिलौना आपने दे दिया, थोड़े दिन में उस खिलौने से वो खेलेगा भी नहीं, एक्साइट होगा कि मुझे ये मिल गया, फिर आप शांत हो जाते हो। ये 5 नंबर। तो 5 नंबर अंदर से दिमाग के धनी प्लस में बच्चा प्लैनेट, एक बच्चे जैसी बुद्धि इनकी आपको मिलेगी। बोलने में हाईली इन्फ्लुएंशियल, बोल कर आपका दिल जीत लेंगे, और आपका मन लगा कर रखना, वो इनकी एक कला होती है। तो 5 नंबर को देख के आप समझ जाएंगे जो मिक्सअप हो रहा है सबके अंदर, जो आपको सुनने की एक्टिंग कर रहा है, चाहे सुन रहा है या नहीं असली में पता नहीं, लेकिन आप उसके साथ कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो ये 5 नंबर में आता है। 5 नंबर वालों की नेगेटिव हैबिट्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले 5 नंबर की नेगेटिव हैबिट है, रोज कुछ नया चाहिए, नवीनता चाहिए अपनी लाइफ में। और जब नवीनता चाहिए तो वो मिलती नहीं, तो फिर इंसान बोर होने लग जाता है। तो बहुत जल्दी अपनी कंसिस्टेंसी ये लोग छोड़ देते हैं। प्लस में शॉर्टकट में कुछ बड़ी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर एक जिगरा होता है। बच्चे को आप मना करके देखिए कि आग के पास नहीं जाना, उसका मन करेगा मैं वहीं जाऊं। इनमें भी एक जिगरा है काम करने का, कुछ करने का। उस चक्कर में कई बार डेस्टिनी इनको लॉटरी या सट्टे की तरफ ले जाती है। वहाँ शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, वहाँ ये अपना डुबो भी सकते हैं। स्पेशली अगर आपका 5 पॉजिटिव है तो शेयर मार्केट आपको राजा बना देगी, 5 नेगेटिव है तो आप खराब हो जाएंगे काम पे। वहाँ चीजें इनको खराबी की तरफ ले जाते हैं। तो फिर इनकी रिस्क टेकन एबिलिटी भी काफ़ी होगी। रिस्क टेकिंग जैसे बच्चों की होती है ना सर, रिस्क ये लेना चाहते हैं, लेकिन वो रिस्क सही डायरेक्शन में जाएगा या नहीं, उसके लिए इन्हें न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल लेना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट इनका दिमाग आपके मुकाबले, मतलब किसी और नंबर के मुकाबले ज़्यादा आपको दिखेगा ही दिखेगा उस चीज़ में कि पैसा कैसे बनाया जाए, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन वो सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं, वो 5 आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बताएगा। तो 5 नंबर वालों को अगर आपने बताया कि पॉजिटिव होते हैं तो शेयर का मार्केट में अच्छा कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से कहाँ पर पैसे लगाए ताकि उनके लिए बेटर रहेगा? देखो सर, जहाँ भी लक इन्वॉल्व है ना, लक मतलब जहाँ पैसा मल्टीप्लाई होता है। इवन जो मल्टीनेशनल कंपनी, ये एमएनसी नहीं, जो एक मार्केटिंग कंपनीज नहीं आती जो नेटवर्किंग करनी होती है, चेन बनानी है, वो शेयर मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, या फिर ऐसा काम जिसमें टूर एंड ट्रैवल इन्वॉल्व हो, जहाँ घूमना है आपको, या जहाँ भी ऐसा काम जहाँ पैसे से पैसा बनता है, मतलब पैसा
मल्टीप्लाई करने के कुछ शॉर्टकट्स होते हैं ना, कई स्कीम्स ऐसी चलती है, वो इन लोगों में गजब की इंट्यूशन होती है उस चीज़ के लिए। बिजनेस माइंडेड है, लेकिन 5 पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। जल्दी पैसे बनाने वाले नंबर होते हाँ, मतलब ये नंबर, इनकी कल्पनाएं भी रहती हैं, सबकी नहीं, लेकिन बहुत से 5 नंबर जिनका बुध प्रधान कुंडली है या डेट ऑफ बर्थ है, उनकी इच्छा रहेगी, उनके क्वेश्चन आपसे ये नहीं रहेंगे कि मैं 5 करोड़ का मालिक कब बनूंगा, वो कहेंगे मैं 500 करोड़ का मालिक कब बनूंगा। आइडियाज थोड़े में तो गुजारा नहीं है, सोच बड़ी है, बड़ी सोच है, लेकिन बड़ी सोच पूरी कर पाएंगे या नहीं, वो कंसिस्टेंसी इनके बाकी के नंबर पे डिपेंड है। तो मतलब 5 नंबर वाले अगर लॉटरी वगैरह में कहीं पैसे लगाएं तो वो उन्हें सक्सेस मिल सकती है या जीत सकते हैं। हाँ, ये एक वन लाइनर नहीं है लॉटरी, क्योंकि लॉटरी डुबोती भी है, लेकिन सही दशा में, सही मौके पे, और आपका 5 पॉजिटिव है, तो ये अपने पे भरोसा कर सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड है जो उनको नहीं चुननी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए? देखो, जहाँ भी बोरियत हो एक इंसान को, जहाँ लगता है ना, क्योंकि इनका कंसिस्टेंसी वाला काम है, अगेन 4 की तरह इन्हें अगर एक बंद कमरे में आपने एक जॉब पे बैठा दिया जहाँ कुछ रूटीन में नया नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन 5 नंबर चाहे कितनी बड़ी जॉब करता हो, आज नहीं तो कल उसने बिजनेस में आना ही आना, क्योंकि ये बिजनेस का नंबर है, तो 5 नंबर वालों को बिजनेस ही करना चाहिए। लेकिन जॉब करके आएंगे तो वन काइंड ऑफ डिसिप्लिन रहेगा इनमें, डिसिप्लिन जॉब से आता, लेकिन बिजनेस ये फिर भी जरूर करेंगे ही करेंगे। तो कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? देखो, बिजनेस में मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने नोट्स में भी आपको रेफर करने की कोशिश करूंगा कि 5 नंबर वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छे व्यवसाय रहते हैं वो रहता है टेलीफोन वाला रिलेटेड काम, मतलब टेली कॉलिंग जिसे कहते हैं। टेली कॉलिंग से रिलेटेड कोई काम हो गया, ज्योतिषी बड़े अच्छे बन सकते हैं, कंसल्टेंट, क्योंकि इनको कंसल्टेंसी स्किल होती है इनमें, तो बड़ा अच्छा काम करेंगे। सेल्समैन, किसी भी तरह का काम जहाँ सेल्समैन इन्वॉल्व हो, जहाँ सेल वाला काम होता है वो इन्वॉल्व हो, बीमा कंपनी, बैंकिंग सेक्टर, और ऐसा काम जिसमें आपको मतलब कुछ लिखना है, कोई मतलब रिपोर्टर्स होते हैं ना जो ये आपकी एंकरिंग करते हैं, कोई स्टेज हैंडलिंग करते हैं, कोई इवेंट मैनेजर है, ये सारे काम इनको बहुत अच्छे से जम सकते हैं। पर्यटन का काम, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं जहां आप रूटीन में सेल परचेज कर रहे हैं, दुकान है आपकी, सामान बेच रहे हैं, वो यहाँ इनको शांति नहीं मिलेगी। कुछ क्रिएटिव होना, बंद के भी नहीं रह सकते। हाँ, बंद के, बच्चा है जैसे, बच्चे को बांध के नहीं रख सकते। जी। तो ऐसे कौन से बिजनेस होते हैं जिनको 5 नंबर वालों को नहीं करना चाहिए? देखो, वही काम जिसमें इनको बंधन फील हो, जिसमें इनको 9 से 5 की जॉब फील हो, ऐसे कामों से इनको हमेशा एक डिस्टरबेंस रहेगी। तो 5 नंबर को मैं दिल से कहूँगा कि जॉब कर रहे हो, कर लो जो कर रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल आपको बिजनेस में आना ही पड़ेगा। तो क्या मूलांक 5 और भाग्यांक 5 की वाइब्रेशन अलग अलग होती हैं? सर, हर केस में हमने स्टार्टिंग के पॉडकास्ट में ये बात डिस्कस की थी, बीच में की या नहीं, लेकिन अब हमारे व्यूअर्स दोबारा सुन सकते हैं कि एक होता है भाग्य नंबर, मतलब जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके आएगा, एक होता है बेस नंबर जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, और एक होता है मंथ में या कहीं और आपका 5 नंबर आ रहा है वो। लेकिन जो बेस नंबर है उसकी ऊर्जा आपकी लाइफ पे 70% रहती है। बेस नंबर आपको 5 नंबर की तरह बना सकता है कि आपका बिजनेस माइंड होगा, आपका ये होगा, लेकिन अगर आपका डेस्टिनी 5 है तो वो आपको बना कर छोड़ेगा वैसा। तो डेस्टिनी का असर ज़्यादा होता है 90%, और जो बीच में कहीं पर 5 नंबर आ रहा है उसका आपका 40-50% असर उसका भी रहेगा। तो हमारे जितने भी पॉडकास्ट हैं, सपोज कीजिए कि आप लोगों को कह रहे हैं कि अगला पॉडकास्ट 4 नंबर वालों के लिए, तो वो 4 नंबर वाले ही मत देखें, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी तो 4 नंबर कहीं ना कहीं आ रहा हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 2 भी है, तो वो सारों के लिए वो पॉडकास्ट है। बस असर किसी का 40% होगा, किसी को 60 होगा, किसी को 90 होगा। तो 5 नंबर वालों की फेवरेबल डेट कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी डेट्स पर वो शुभ काम करें? तो ये हमारे व्यूअर्स नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी खास डेट होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो इनके लिए शुभ दिन रहते हैं वो रहते हैं सर बुधवार, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार। ये दिन इनके लिए बेहद खास दिन है। प्लस में जो सबसे अच्छा दिन है वो ऑब्वियसली बुधवार है, क्योंकि इनका मेन प्लैनेट ही मरकरी है। अब अगर आप इनसे पूछें इनके, और मैं बताना चाहूँगा कि इनके श्रेष्ठ वर्ष कौन से रहते हैं, ऐसे साल लाइफ के जिसमें सबसे ज़्यादा इन्हें रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं, तो वो कौन से साल हैं सर? 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59 और 68, ऐसे साल जिनका टोटल 5 वो आप देख सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ इसमें, कलर आपने अभी पूछना है तो मैं कलर आपको बता सकता हूँ इनके फेवरेबल कलर कौन से हैं। फेवरेबल कलर इनके रहेंगे सर, सबसे पहले हरा रंग। हरा रंग इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रंग रहेगा। हल्का खाकी रंग जो पुलिस वालों की यूनिफॉर्म का होता है, हल्का खाकी। वाइट रंग इनके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला। चमकीला रंग बड़ा अच्छा रहेगा, और हरे रंग की जितनी भी वेरिएशन है वो सब इनके लिए बड़ी अच्छी रहने वाली है। तो ये आपके बुध ग्रह की कुछ विशेष बातें हैं जो मैंने आपको बताई।
वर्ष कौन से बढ़िया रहने वाले हैं? देखो वर्ष जो मैंने अभी आपको बताया, जिनका भी टोटल 5 आ रहा हो, 5, 14, 23, ये सारे हो गए। लेकिन एक होता है कि पूरे साल में ऐसा कौन सा टाइम है जब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इनके लिए वो ड्यूरेशन रहे। वो ड्यूरेशन रहता है सर इनका 21 मई से लेकर 22 जून के बीच में, और प्लस में 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर के बीच में। ये वो ड्यूरेशन है जिसमें इन्हें सबसे ज़्यादा अपने प्लेनेट की ऊर्जा फील होने वाली, तो उसका इन्हें ध्यान रखना। और बाकी इनके लिए जो विवाह, अब एक विवाह पे आ जाते हैं कि कैसे लोगों से इनकी शादी ज़्यादा अच्छी चल सकती है। हम नंबर्स गेम में नहीं जा रहे कि उस नंबर से करो, क्योंकि एक ड्यूरेशन पे जाने की बात करें तो 15 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच में पैदा हुए लोगों से इनकी शादी की कंपैटिबिलिटी अच्छी आती है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में पैदा हुए लोगों से इनकी शादी की कंपैटिबिलिटी अच्छी आती है, और 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में पैदा हुए लोगों से इनकी मैरिज की कंपैटिबिलिटी अच्छी आती है। तो इन चीज़ों का अगर ये ध्यान रखें, अब ये नहीं है कि किसी 5 नंबर वालों का इन डेट्स में नहीं आ रहा है इनका पार्टनर, तो वो उससे अब ग्रजेस रखने लग जाए कि ये तो चलेगी नहीं। लेकिन इफेक्टिव मैरिज इन पार्टनर से उनकी ज़्यादा अच्छी चलती है। अगर बात करें इनकी कौन कौन सी वॉचेज इनको पहननी चाहिए और मेटल? देखो सबसे पहले 5 नंबर का होना अपने आप में एक ब्लेसिंग है। अगर आपके पास 5 नंबर नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, तो उन लोगों को मैं ज़रूर कहूँगा कि ग्रीन पेन का यूज़ कीजिए। मतलब अपना रफ काम जितना कर रहे हैं ग्रीन से कीजिए, कोशिश करके देखिए। दूसरा, जो आप पानी पीते हैं, पानी की बोतल आप ग्रीन कलर की रख लीजिए। तो उस ग्रीन बोतल में अगर आप पानी पिएंगे तो आपके अंदर कुछ ना कुछ मरकरी की ऊर्जा ऐड होने लग जाएगी। अब आता है क्वेश्चन कि जिनके पास घड़ियों से भी बुध की एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है, तो अब मेटल की कोई भी घड़ी जिसका डायल टोन ग्रीन कलर का होगा तो दी बेस्ट है। लेकिन इन्हें सिल्वर की घड़ी भी जमेगी, और इन्हें रोज़ कलर की, रोज़ जो गोल्ड होता है, एक मतलब पिंकिश फॉर्म में जो गोल्ड होगा वो इनको बहुत जमेगा। मैं इनको गोल्डन घड़ी अवॉइड करने को बोलूँगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि घड़ियाँ वो गोल्डन पहन ली तो कुछ ज़्यादा तबाही मच जाएगी, नहीं। लेकिन एक होता है ना रिकमेंडेड कि ये वाली आप पहनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी एनर्जी इम्पैक्ट करेगी। जी जी जी, एनर्जी बैलेंस ऐसे ही एनर्जी इम्पैक्ट करती है मोबाइल नंबर में और कार नंबर में। बिल्कुल करती है सर, बिल्कुल करती है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है ना, या ईयर का टोटल करके किसी भी तरह से नहीं आ रहा, तो आप अपनी गाड़ी के नंबर में कम से कम 5 ज़्यादा ले लो। फ़ोन नंबर में 555, 4 बार 5, 5 बार 5 ले लो, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास पहले ही मल्टीपल 5 है, तब आप उस चीज़ को अवॉइड करो, क्योंकि ये आधा अधूरा ज्ञान हो जाएगा कि सिर्फ 5 नंबर मल्टीपल करने से सब अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। 5 नंबर, एक मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है और आपके पास 4 नंबर है, तो सर आप लक्की हैं कि आपके पास 5 नंबर नहीं है। अच्छा। क्योंकि 5 और 4 का कॉम्बिनेशन आपको व्हाइट कोट और ब्लैक कोट के चक्कर लगवाएगा ही लगवाएगा, चाहे मेडिकल चाहे लिटिगेशन। ऐसे ही आपके पास 9 नंबर है, 5 नहीं है, लकी हो, क्योंकि 5 नंबर और 9 का कॉम्बिनेशन भी आपको बहुत इशू देता है इसमें। लेकिन अगर आपके पास 9 और 4 है, तब 5 नहीं है, तब 5 ला कर देखो, तब आपको बहुत बढ़िया लगता है। तो सिर्फ 5 नंबर ही सब कुछ है ये चीज, और बहुत कुछ कॉम्बिनेशन देखने वाली बात है। सिर्फ एक व्यक्ति तो सब कुछ नहीं हो सकता। जी 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 जी, ऊपर वाले ने सोच समझ के आपको कुछ प्लेनेट दिए हैं, कुछ नहीं भी दिए। बिल्कुल ठीक है जी, चलता है। कोई एक व्यक्ति मोस्ट पावरफुल नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। तो 5 नंबर वालों के लक्की नंबर्स कौन से होते हैं? ये तो अनलक्की नंबर हो गए आप। देखो लक्की नंबर, वैसे 5 नंबर की किसी से दुश्मनी नहीं, ना काहो से दोस्ती, ना किसी से दुश्मनी, है ना। तो फिर भी इनके लिए जो फेवरेबल नंबर रहेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1, 3, 4, 5, 7 और 8, ये नंबर इनके लिए फेवरेबल है। जो थोड़ी सी दुश्मनी नहीं कह सकते, जो थोड़ा सा इनकी एनर्जी को नहीं कंपैटिबल होते, वो हैं 2 और 9 नंबर। 6 इनके लिए लगभग न्यूट्रल का काम करता है। तो ये नंबर ऐसे हैं जो इनको बैलेंस और इम्बैलेंस करने में मदद कर सकते हैं। तो मूलांक 5 वाले हेल्थ वाइज कैसे होते हैं? देखो हेल्थ के मामले में एक बच्चा प्लेनेट अगर ये अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखे ना, मतलब अगर रेगुलर रहें अपनी एक्टिविटीज़ में, तो ये कमाल की हेल्थ के स्वामी होते हैं। लेकिन फिर भी जो कहा जाता है कि इन्हें दिक्कत क्या आ सकती है, फ्लू लगना, जो ये फ्लू आते हैं, आई फ्लू आ गया, ये फ्लू आ गया, कोई इन्फेक्शन फैल गया, इस तरह की चीज़ें, लू लगना इनके लिए बड़ा कॉमन। इनका 5 नंबर है, गर्मियाँ आई और लू लग गई, उससे इन्हें बचना है। जुखाम, कभी भी मौसम डिफरेंस हुआ और मतलब आपको जुखाम लग गया। स्नायु तंत्र की निर्बलता, मस्तिष्क रोग इनको बहुत होते हैं। दिमाग इनका इतना चलता है कि दिमाग इनको प्रॉब्लम देने लग जाता है। और ब्लड प्रेशर और स्किन डिसीज़ भी इनकी किस्मत में इनको मिल सकते हैं। कब?
जब आपका 5 खराब होता है, जब आपका बुध खराब होता है। तो क्या रेमेडीज़ करें कि ये जो जितनी भी रोग हैं वो उन्हें ना। देखो, 2 चीज़ें, कार्मिक रेमेडी और स्पिरिचुअल रेमेडी। कार्मिक रेमेडी में अगर हम बात करें तो इन्हें सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, जिस भी काम में हो घुस जाओ, उसमें लगे रहो। और बच्चा प्लेनेट हैं आप, हमेशा अपने डिसीजन को क्विक मत रखिए, हमेशा एक सेकंड ओपिनियन अपने माइंड में दोबारा ले लीजिए, क्विक डिसीजन लेने से इन्हें बचना है। लेकिन अगर हम दूसरी रेमेडी की बात करें स्पिरिचुअल की, तो इनके जो देवता माने जाते हैं वो भगवान लक्ष्मी नारायण माने जाते हैं, और देवी माँ इनकी सरस्वती माता मानी जाती हैं। तो व्रत इनको पूर्णिमा का रखना चाहिए या रविवार का करना चाहिए। और कहते हैं कि इनके लिए जो आप कह सकते हैं कि दिशाएं कौन सी अनुकूल हैं, अगर वास्तु पे आप नहीं जाना चाहते और आप इनकी दिशाएं देखना चाहते हैं, तो दिशाएं इनके लिए सर उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, ये दोनों जबरदस्त डायरेक्शन रहनी है। और इनकी जो एंटी डायरेक्शन रहेगी वो दक्षिण पश्चिम रहेगी। लेकिन साथ में ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इनके लिए कुछ दान करना बेहद खास कर, अगर ये दान कर सके कुछ चीज़ों का तो बहुत अच्छा रहेगा। और उस दान में आता है कोई भी हरा कपड़ा। हरा कपड़ा अगर आप किन्नर को दे पाएँ, किन्नर जो लोग होते हैं थर्ड जेंडर, बहुत अच्छा रहेगा। शक्कर का दान और पंचरत्न आते हैं, पंचरत्नों का अगर आप दान करते हैं बहुत अच्छा। और सबसे अच्छा बुध का उपाय जो रूटीन लाइफ में है कि आप हरी कैंडी लाइए, हरी टॉफ़ी, उसको पीस लीजिएगा और उसको पीपल के पेड़ के नीचे 5 बुधवार आपने रख कर आना है, ताकि वो चींटियाँ वगैरह उसको खा लें। बहुत कमाल की ऊर्जा बैलेंस होती है बुध की। बात करते हैं 5 नंबर वालों की रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में 5 नंबर वाले कैसे रहते हैं और उनके बेस्ट पार्टनर नंबर कौन कौन से हैं? देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 5 नंबर में नवीनता की इच्छा होती है कि हम नवीनता चाहिए, क्रिएटिव रहना, यही चीज़ इनको रिलेशनशिप में दिक्कत दे देती है। क्योंकि रिलेशनशिप में वो टाइम के साथ साथ कहियो कि वो ग्रोथ नहीं फील होती, इंसान डल सा फील करने लग जाता है। तो ये कई बार ऐसा मैंने देखा है कि 5 नंबर वाले अच्छे फ्रेंड होने के बावजूद अच्छे स्पाउस प्रूव नहीं होते, आप अच्छे हस्बैंड वाइफ नहीं प्रूव हो पाते, क्योंकि आपका मन स्टेबल नहीं रह पाता किसी रिलेशन में। मैं ये नहीं कह रहा आप चीटिंग करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका उस रिलेशन से एक बोर्डम आ जाता है, एक वैक्यूम सा आ जाता है, फिर रिलेशन ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो इनको सिर्फ ये चीज़ का ध्यान देना है कि कंसिस्टेंसी लाएं, हर टाइम नवीनता के पीछे मत भागें, अपने आप को इतना डियरिंग मत माने कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उससे चीज़ें ख़राब होती हैं। तो रिलेशन इनके अफेक्टेड रहते हैं, लेकिन अंदर से अफेक्टेड रहते हैं। ये प्रैक्टिकली उस रिलेशन को छोड़ने का भी इतना इजीली डिसीजन नहीं लेते। अच्छा, अंदर से लेकिन इनके वैक्यूम। तो इनके रिलेशन अपने माता पिता के साथ या अपने बच्चों के साथ या जितने भी पड़ोसी या रिश्तेदार हैं उनके साथ कैसे रहते हैं? देखो, ये वो लोग हैं जो कहीं भी मिक्सअप हो सकते हैं। 5 नंबर एक बैलेंस का नंबर है कि जैसे आज आपसे कोई बात हुई तो कल शायद ये अपने आप मान भी जाएंगे। तो इसलिए रिलेशन में इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, औरों को ऐसा लगता है कि इनको दिक्कत नहीं आती, लेकिन 5 नंबर वाले को अपने अंदर अगर झांक के देखें तो बहुत दिक्कत फील होती है हर रिश्ते से, क्योंकि इंसान बैलेंस करने की एक लिमिट होती है हर किसी की। लेकिन जो दूसरे लोग सुन रहे हैं हमें, वो कहेंगे हाँ 5 नंबर वाले बड़े बैलेंस हैं जी, वो हैं वो हैं। लेकिन हर पर्सन की कहानी अलग अलग। वो फिल्म आई है ना एक सितारे ज़मीन पर, सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। मेरी नज़र में 5 नंबर के रिलेशन नॉर्मल है, लेकिन क्या पता किसी और एस्ट्रोलॉजर के लिए वो नॉर्मल कुछ अलग हो, लेकिन ओवरऑल इनके रिलेशन ठीक ठाक ही होते हैं। कौन कौन से नंबर इनके लिए बेस्ट रहते हैं रिलेशनशिप में? देखो, रिलेशनशिप में भी मैं इन्हें कहूँगा कि जो 2 नंबर और 9 नंबर को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स इनके लिए काफ़ी हद तक कंपेटिबल जी। 9 से थोड़ा और 2 से थोड़ा बचना चाहिए। अच्छा, क्या अगर इनके साथ इनकी शादी हो गई तो वो नेगेटिव होगा या डिवोर्स हो सकता है? देखो, 5 नंबर एक चंचल नंबर है और 2 नंबर उससे भी ज़्यादा चंचल नंबर है। 2 चंचल नंबर को बना दिया, एक बैठे बैठे मन से कल्पनाएं कर रहा है और 5 नंबर वाला दिमाग से कल्पनाएं कर रहा है। 2 कल्पनाशील बंदे मिलकर एक कमज़ोर मैरिड लाइफ बना सकते हैं। तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन एथिकली अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। 2 नंबर चंद्रमा का है, 5 नंबर बुध का। बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आपके इनर सेल्फ के लिए, आपकी लक के लिए इतना शानदार नंबर नहीं माना जाता, तो इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपने बताया 2 और 5 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो उनकी अगर शादी हो गई तो वो कैसे अपनी शादी को बनाए रख सकते हैं, क्या उपाय करें वो? देखो, सबसे पहले तो वो हमारी ये बात भूल जाए जो मैंने कहा कि 2 और 5 की नहीं निभती, तो आधी टेंशन उनकी यहीं खत्म हो जाएगी। दूसरी क्या है, अगर फिर भी याद रहती है बात, तो बाकी के नंबर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्या पता उनका मंथ का नंबर आपको बैलेंस कर रहा है, क्या पता ईयर में कोई ऐसे नंबर आ रहे हैं जो उनकी शादी को चलाए रखें। तो सिर्फ 2 और 5 से आप इस चीज़ को जज नहीं कर सकते।
हाँ, थोड़ी सी एनर्जी में इम्बैलेंस मिल सकती है आपको, अपने पार्टनर से वो ऊर्जा नहीं फील हो सकती, लेकिन सिर्फ शादी टूट ही जाएगी ऐसा सिर्फ आप 2 नंबर्स को देखकर नहीं बोल सकते। देखो क्या है, आमिर खान जी की डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 1965 है, इनमें 5 डबल आ गया। सबसे पहले तो 5 नेगेटिव हो गया, ये बात याद है। बुद्धि है, दिमाग है, लेकिन वो ओवर हो जाता है, थोड़ा सा दूसरों को ओवर लग सकता है। प्लस इनका रिसेंट पॉडकास्ट कुछ रिलीज हुआ है, उसमें इन्होंने खुद माना है कि जो इनकी फर्स्ट मैरिज है वो बहुत ही चाइल्डिश उसमें हुई थी, मतलब बहुत ही कम दिनों का प्यार था, यंग एज थी, तब ये बालिग भी नहीं थे। बालिग जिस दिन ये बालिग हुए उसी दिन इन्होंने शादी कर ली। बड़ा इम्पल्सिव डिसीजन, ये 55 की एक निशानी है। लेकिन विद द टाइम इन्हें समझ आया कि नहीं ये मैच अपने लिए नहीं है, फिर इन्होंने किरण राव जी से मैरिज की। अब इनका किसी और मोहतरमा है गौरी नाम से, उनसे भी मैरिज होने के इनके आसार हैं। तो मैंने जैसे अभी कहा, हर रिलेशन में इन्हें नवीनता चाहिए, नवीनता। वही आपको एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से कई बार बोरियत दे देता है, लेकिन ही इज द पर्सन कि जिनसे डाइवोर्स हुआ है उनसे अभी भी इनकी दोस्ती चल रही है, वो अभी भी इनकी मैरिजेस, फंक्शन में, इवेंट्स में, फिल्म रिलीज में आते हैं। तो 5 नंबर ने अपनी वो तासीर नहीं छोड़ी दोस्ती बनाकर रखने की, लेकिन रिलेशनशिप से मुक्त भी हो जाते हैं, इनका मन अपसेट हो जाता है। और जो अगर हम बात करें 5 नंबर में, योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1972। अब 5 जून को अगर आप टोटल करते हैं, 5 और 6 11, 12 और 7 19 और 2 21, इनमें सिंगल 5 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इनको देख सकते हैं कि इनका एक रुतबा है, 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है ये। सुभाष चंद्र बोस जी की डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है कि 23 जनवरी 1897 थी। तो 23 जनवरी उन्होंने दुनिया को इन्फ्लुएंस कर लिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सिंगल 5 से। बाल ठाकरे जी जो थे हमारे, उनकी डेट ऑफ बर्थ में आता है 23 जनवरी 1926, बाल ठाकरे जी। तो 5 नंबर सिंगल, तो 5 डबल नहीं होना चाहिए। डबल तब हो अगर डेस्टिनी नंबर 5 है। 5 नंबर से काफ़ी लोग रूल कर रहे हैं जो बहुत बड़ी ओहदे पर हैं। जैसे अभी एक डीओबी है 14 मई 1984 जो है मार्क जकरबर्ग की, इनका भी 14 है 14। तो इनमें भी आई थिंक सिंगल 5 आ रहा होगा। अगर विराट कोहली की भी आई थिंक 5 है, मुझे उनका ध्यान नहीं है, तो उनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 5 जरूर आता है। तो 5 नंबर अगर अपने काम को सर इंजॉय करने लग जाए ना, अगर विराट कोहली जी की डेट ऑफ बर्थ आप देखना नेट पे, अगर 5 है, क्योंकि हम कोई गलत वो नहीं देना चाहते, फिर यूज़र उसी बात पे ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन इसलिए मैं आपको लाइव पूछ रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है। 5 नवंबर 1988। हाँ, तो इनमें 5 है। तो 5 है, तो आपने देखा होगा कि विराट कोहली कंपेरेटिवली अदर बैट्समैन के अपने काम को एंजॉय करते हैं, मतलब खेलते हुए फील्ड पे लगता है कि बंदा एंजॉय कर रहा है अपने काम। एग्रेशन ही अलग है उनका। हाँ, तो जिस 5 नंबर वालों को अपनी पसंद का काम मिल गया वो छा जाएगा उसमें। ऐसे जो आमिर खान जी थे वो भी यही बोलते हैं कि मतलब मैं फिल्मों में दीवाना हूँ, फिल्मों के पीछे। बाल ठाकरे मतलब दुनिया उनको सुनती थी अपने अपने का। ये पैशनेट हो जाते हैं, अगर इनका मन मुताबिक काम मिल जाए तो छा जाएंगे, नहीं तो बोर हो जाएंगे। पर ये फेमस जब भी होते हैं वो एक्सट्रीम लेवल पर फेमस हो रहे हैं। एक्सट्रीम लेवल, लेकिन उस सफलता के पीछे सिर्फ 5 नंबर का रोल नहीं है, बाकी के प्लैनेट्स कितने। बस मेरी एक बात याद रख लेना, 5 नंबर अगर आपके पास है, आपने सफल होना ही होना है। ब्लाइंडली ये बात बोल रहा हूँ। अब कम हो गए या ज़्यादा हो गए, वो 5 नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन सफल जरूर होना है। तो क्या क्या उपाय करेंगे वो अपनी सफलता के लिए, बड़ी सक्सेस के लिए? बड़ी सक्सेस 5 नंबर को मिल सकती है, जैसे तो मैंने आपको अभी उपाय बताया, लेकिन फिर भी एक सॉलिड सा उपाय अपने मोबाइल नंबर में, अपने डेस्टिनी उसमें, गाड़ी नंबर में कहीं ना कहीं 5 की ऊर्जा को इंड्यूस करने की कोशिश करें। अब 2025 है, 2025 में आप सब देख रहे हैं कि 9 का साल है, 9 का साल है, लेकिन इसमें 5 नंबर भी तो है। तो क्यों नहीं अपने बिजनेस आइडिया पे आप लोग वर्क करते? कहीं ना कहीं 2025 में 5 की ऊर्जा आपको मिल रही है। इस साल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 2025 में, अगर आपके घर किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है तो 5 नंबर की ऊर्जा उसको पहले से ही मिल रही है, तो उन ऊर्जाओं को यूज़ करें। तो इस साल अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दें। नए जैसे अब आप पॉडकास्ट लाएं या सीरीज शुरू कर रहे हैं, इट इज़ एन आइडिया। आप आइडिया शुरू करेंगे, क्लिक करेंगे तो असर हो जाएगा। और जहां आप सिर्फ सोचते रह गए कि फिर कोई और कर जाएगा, फिर आप पीछे रह जाएंगे। जैसे सर आपने बताया कि 5 नंबर वाले सक्सेसफुल होते हैं, वो चाहे टाइम लगा के करो चाहे जल्दी हो मिल जाए उन्हें सक्सेस। तो अगर मेरे पास 5 नंबर नहीं है, मैं उसकी एनर्जी लेना चाहता हूँ, तो मैं किस प्रकार से उसकी एनर्जी ले सकता हूँ?
आजकल तो बहुत टूल है सर। अगर आप बिजनेस में हैं, आपके नाम का टोटल आप 5 पे ला सकते हैं, है ना। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप अपना फ़ोन नंबर कोई ऑफिशियल यूज़ करते हैं, उसमें 5 ज़्यादा से ज़्यादा ले आओ। गाड़ी के नंबर में, घर के नंबर में, ये तो हो गए नंबर गेम। एक होता है कि अपनी ऊर्जा को 5 नंबर की ऊर्जा से बनाना, तो ग्रीन कलर को अपने अंदर शामिल करो। अपना रफ काम भी आप कर रहे हो तो ग्रीन पेन से करना शुरू करो। पानी आपने ग्रीन बोतल से पीना शुरू करना है। धीरे 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 आपके अंदर वो ग्रीन ऊर्जा पैदा हो जाएगी। प्लस में बुध प्लैनेट आपकी बेटी को, बहन को, और जो ये रिलेटिव्स होते हैं ना, लेडीज़ फिगर, भाभी, चाची, बुआ, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। तो कोशिश करो कि इन रिश्तों से अगर आपकी नहीं बनती तो इनसे थोड़ा सा बैलेंस लाने की कोशिश करो। लेकिन सर एक चीज़ मैंने देखी है, काफ़ी वीडियोस में मैंने देखी है कि 555 का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि शाहरुख खान की गाड़ी का नंबर भी है ऐसा। देखो, अब शाहरुख खान जी की डेट ऑफ बर्थ अगेन मुझे नहीं पता, नेट से देखनी होगी आपको, लेकिन सिर्फ 555 सब कुछ है, इट इज़ हाफ नॉलेज। ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ सबको जो भी सुन रहे हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेस्टिनी नंबर 5 नहीं है तब आप 555 लेते हैं तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यू। लेकिन अगर आपका बेस नंबर 5 है तब आप 555 लेते हैं, इट इज़ आल्सो नॉट रिकमेंडेड टू यू। लेकिन गाड़ी में मल्टीपल नंबर लेना इज़ नॉट बैड। अगर आपके पास 5 नंबर है तो आप 555 ले रहे हैं तो इट इज़ नॉट बैड। लेकिन अब वही 555 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको नजर आ गया ना कि डेस्टिनी नंबर 5 नहीं है, लेकिन 555 आपकी डेट ऑफ बर्थ में दिख रहा है, जैसे 5 मई 2005 कुछ ऐसा, तो समझ लीजिए कि पर्सन को दिक्कत आनी है। शाहरुख खान जी का डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1965। तो चलो अगर हम टोटल सही करें तो शाहरुख खान जी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो 2 और 7 का कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन 1965 का 5 उसमें आ रहा। जो 1965 का 5 है उसको आप जितना मर्जी बढ़ाएं, क्योंकि उनका 5 पॉजिटिव 5 है, बिकॉज सिंगल 5। हाँ, उसे आप जितना बढ़ाओगे उतना अच्छा रहेगा उनके लिए। लेकिन यही काम आमिर खान जी करने लग जाए, क्योंकि उनका 14 है, 5 बेस नंबर 5 है, और उनमें 1965 का भी 5 है, पहले से ही 2 5 है, उन्हें 5 बढ़ाने की क्या जरूरत है, ये इश्यू है। हाँ, लेकिन मोबाइल नंबर में मैंने सुना है कि 555 का अगर कॉम्बिनेशन एंड के डिजिट में अगर आता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहेगा। टू कंडीशन आपका 5, बस मेरी एक लाइन को पहले फिट करने लग जाओ इस लाइन के, कि अगर आपका 5 पॉजिटिव है तो मोबाइल नंबर में 555 बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आपका 5 पहले ही नेगेटिव है तो उसे क्यों खराब करना, उसको, उसकी ऊर्जा को कम कीजिए, ना कि उसे बढ़ाइए। क्योंकि आपको जिस प्लेनेट की ऊर्जा नहीं मिली और वो हमें चाहिए, उसको ऐड करें ना हम सब कुछ। नहीं तो सर कितना आसान है कि आप रिक्वेस्ट करो, आप पॉडकास्ट के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को, कि सारे भारतवर्ष के लोगों का नाम 5 के टोटल पे ले आए, हमारे देश में सारे फ़ोन नंबर 555 कर दो, तो सक्सेस ही सक्सेस। लेकिन सब चीज़ें सब पे लागू नहीं होती ना, क्योंकि आपको डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ती है। तो सर 5 को कॉम्बिनेशन का नंबर मानते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, क्या सभी नंबर के साथ इनका कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है? देखो, कहीं ना कहीं 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, देयर इज नो डाउट। लेकिन 1 के साथ अगर 5 का कॉम्बिनेशन आता है, बड़ा अच्छा माना जाता है। 1 सूर्य और 5 नंबर बुध, इसे बुध आदित्य योग बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन 2 और 5 के कॉम्बिनेशन को हम अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि 2 और 5, आप कोई भी अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 25 है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 23 डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 23 में क्या हो गया, 23 का टोटल 2 + 3 5 आ गया, इसमें 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, 25 में भी 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है। ऐसी ऐसी डेट ऑफ बर्थ जिसमें 2 और 5 दोनों। सर इनसे आप पूछ लीजिए इनका बचपन कैसा गया, इनसे आप पूछ लीजिए क्या किसी रिश्ते ने इनसे चीट किया, इनका आंसर होगा यस, कि हमें कहीं ना कहीं रिश्तों में चीटिंग मिली है, इनका मिसयूज हुआ है किसी भी तरह का। रिश्तों में सिर्फ स्पाउस की बात नहीं हो रही, किसी भी तरह के रिश्तों में आप इनके मन की स्थिति जानकर देखिए, सब कुछ होते हुए भी इनको लगेगा यार आइसोलेशन है, कुछ है नहीं, समझ नहीं आएगा, डिप्रेशन का नंबर है। तो वो 2 और 5 का अच्छा नहीं हुआ। 3 और 5 का कॉम्बिनेशन भी मैं पर्सनली अच्छा नहीं मानता। 3 गुरु का नंबर है, 5 बुध का नंबर है, दोनों आपस में एंटी प्लेनेट है। ऐसा पर्सन चलती फिरती लाइब्रेरी हो सकता है, सारी नॉलेज होगी उसको, लेकिन लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, नो वे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं। 4 और 5 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है काफ़ी हद तक। दिमाग, ऐसे पर्सन की जो मेमोरी होगी फोटोजेनिक, जो चीज़ एक बार देख ली तो दिमाग में रहेगी। लेकिन स्किन इश्यूज हो सकते हैं, थोड़े थोड़े इश्यूज भी हैं, अच्छी बातें भी हैं। 5 और 5 का कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली कि मल्टीपल 5 मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन डेस्टिनी 5 है तो 5 अच्छा रहेगा। 6 और 5 का कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल ऐसा कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोई भी पर्सन जो 6 और 5 लेके रखता है, नो मीन की पैसा कहाँ से आए, जिंदगी उसको एंजॉयमेंट देगी ही देगी, लग्जरी उसकी लाइफ में आएगी आएगी।
उसके बाद आता है जी 5 और 7 का कॉम्बिनेशन। ये होता है जी बुध और केतु का कॉम्बिनेशन। कहीं ना कहीं आप दुनिया में ऐसे लोगों को देखते हैं ना कि जो ना बहुत अपीलिंग लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही उनके पास जाते हैं आपको लगता है ना यार ये वो बात नहीं। तो 5 और 7 का वो कॉम्बिनेशन है। दूर से आप बहुत अच्छा मानेंगे, पास जाएंगे तो आप दूर हट जाएंगे। ऐसे लोग एक्सप्रेशन लेस होते हैं। 5 और 7 वालों के कॉम्बिनेशन को आप देखना कभी, उनमें आपको एक्सप्रेशन ही नहीं दिखेंगे। जैसे आपने मॉडल्स देखी है ना, वो रैंप वॉक कर रहे हैं तो वो विदाउट एक्सप्रेशन आपको चलना होता है, वो 5 और 7 का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद आता है आपका 5 और 8 का कॉम्बिनेशन, जो भारत के प्रधानमंत्री जी का भी है। नॉट बैड कॉम्बिनेशन, लेकिन सक्सेस लेट मिलती है। अच्छा, ये मैं एक चीज़ बीच में बोल दूं, 5 और 8, 8 और 5 दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन अभी इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये डिफरेंस है। प्रधान नंबर। हाँ, तो 5 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है एक इंसान के लिए, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो एक संन्यास की भावना इनमें डेवलप हो जाती है, रिश्तों में नहीं रहते। अब मोदी जी तो रिलेशन में है नहीं, लेकिन जो ग्रस्त लोग रिलेशन में वो रिलेट कर पाएंगे। लास्ट आता है 9 और 5 का कॉम्बिनेशन, इसे बंधन योग बोलते हैं। बंधन योग, आप खुल के नहीं जी पाते, आपको लगता है कि हाँ बंधन से में बंधे हुए हैं, वाइट कोट ब्लैक कोट, इनके चक्कर बहुत लगता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपके 5 के। वैसे तो सभी के साथ बनती है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर किसी के साथ नहीं बनती 5 नंबर की, तो कौन कौन से उपाय होंगे जो डेली रूटीन में करे, कौन सी हैबिट होंगी? सिर्फ 5 नंबर को ध्यान रखना है अपने बुद्धि के ऊपर। अपनी संगत अगर ये बंदे सही रख पाए तो आधा जंग ये जीत जाएंगे। इनकी संगति इनको डुबो भी सकती है, उठा भी सकती है। दूसरा, बर्ड्स को फीड करना सर ये शुरू करा दो। इनकी आदत, अगर आपके घर में कोई 5 नंबर का बच्चा या नियर डियर वन है, उसे बचपन से ही आदत डाल दो कि बर्ड्स को फीड कराना। नो मीन कि आपका 5 कैसा ठीक हो जाएगा। लास्ट बार बार बता रहा हूँ, ग्रीन बॉटल में पानी पीना, काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो सर काफ़ी टाइम हो गया पॉडकास्ट को एंड करते करते। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लास्ट रेमेडी पूछना चाहता हूँ 5 नंबर वालों के लिए। ऐसी कोई जैकपॉट रेमेडी दे दीजिए लास्ट के अंदर कि हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप सभी उनका बेटर हो जाए। देखो, जो मुझे एक रेमेडी समझ आती है वो बड़ी इफ़ेक्टिव है। वो क्या है, आपको हरे मूंग की दाल को दूध में भिगोना है, रात भर उसे अपने हेड साइड पे रखना है, पिल्लो के साथ रखकर सो जाइए। ट्यूसडे को करना, मंगलवार को, और बुधवार को सुबह उठकर वही वाली जो दाल भीगी हुई है वो आपने पक्षियों को खिला देनी। बस इतना काम आपने करना। 5 बुधवार करके देखिएगा। 9 वे 5 नंबर आपका अच्छा है, बुरा है, नहीं भी है, जिंदगी आपको नज़ारे दे सकती है इस तरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अच्छा नॉलेज दिया 5 नंबर के बारे में। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक बने रहने के लिए। आई होप आपको 5 नंबर के सभी राज और सभी रिलेशनशिप किन के साथ बेटर रहेंगे, किन के साथ डाउन रहेंगे, 5 नंबर के बारे में सभी आपने जाना होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि अगले पॉडकास्ट में हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।